Hello friend, welcome to our official YouTube channel Asmu Goswami College of Engineering. Myself Indrajit Rajput, Assistant Professor in Department of Computer Engineering. Today we will discuss software process model. In that, one model is increment model and another is rapid application development model. So let's start with incremental model. So first we introduce what is the need of incremental model. We have already discussed in previous lecture waterfall model. In that model, one is the most important disadvantage that backtracking is not possible in waterfall model. वाटरफॉल मॉडल में बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं. वाई डू मीन बैक ट्रैकिंग? यदि हम रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइन के बाद कोडिंग करते हैं, इफ़ वी फेस सम प्रॉब्लम इन कोडिंग फेस ड्यू टू improper design, in that case we are not able to move back from coding to design. So that kind of problem faced in waterfall model, which is solved by incremental model. So incremental model क्या है? Incremental model has same phases that are in waterfall model. What? It is in iterative nature. Iterative means we are able to move one after another. यदि हम एक साइकिल में प्रोडक्ट डेवलप करते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम दोबारा से फिर शुरू कर सकते हैं. इन इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल is one of the popular evolutionary software process model. What do you mean evolutionary? Evolutionary means in initial phase, starting phase में कस्टमर को एक वर्किंग मॉडल मिल जाता है. उस वर्किंग मॉडल का यूज करके कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं फाइंड कर सकता है कि जो मॉडल हमने वर्किंग दिया है क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं. यदि नहीं है तो हम नेक्स्ट रिलीज में जो भी रिक्वायरमेंट लेफ्ट है, छूट गई है, उसको हम ऐड करते हैं. सो द इंक्रीमेंटल मॉडल रिलीज द प्रोडक्ट पार्शियली, दैट मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में, टू द कस्टमर इन द बिगिनिंग and slowly adds increased functionality to the system. And how to decide which functionalities to be implemented first? So the model prioritizes the system requirement and implementation them in groups. जो भी बहुत सारे आपके रिक्वायरमेंट और इम्प्लीमेंटेशन है, उनमें से प्रायोरिटाइज करता है. Each new release of the system enhance the functionality of the previously released system, thereby reducing the cost of the project. Cost of the project कैसे रिड्यूस होती है? फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में 5 फंक्शनलिटीज हैं. यदि 5 की 5 फंक्शनलिटी आप इनिशियली स्टार्ट करते हो तो इट टेक्स मोर नंबर ऑफ डेवलपर, रिक्वायरमेंट में आपको टाइम लगेगा. बट यदि आप एक ही रिक्वायरमेंट लेते हो और उसको इम्प्लीमेंट करके यूज़र को देते हो और यूज़र यूज करके बताता है कि ये फंक्शनलिटी आपने इम्प्लीमेंट की है वो प्रॉपर है, देन आप नेक्स्ट ऐड करो, देन नेक्स्ट ऐड करो, तो इससे क्या होगा, कम मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी आपको. देन द इंक्रीमेंटल मॉडल डिलीवर सीरीज ऑफ रिलीज टू द कस्टमर. रिलीज मीन्स these releases are called increment. More and more functionalities associated with each increment. The first increment is called core product. जैसे आप लोगों ने देखा होगा सॉफ्टवेयर के वर्जन आते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, नई नई फीचर ऐड करके. सिमिलर दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट मॉडल. In this release the basic requirement are implemented and then in subsequent increment न्यू रिक्वायरमेंट्स आर एडेड. एग्जाम्पल क्या, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. इनिशियली क्या होता है, बहुत पहले जब वर्ड प्रोसेसर आया तो उसमें स्पेलिंग चेक नहीं होती थी, बाद में कुछ फीचर ऐड करके अब आप देखते हो जब भी हम टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, उसके वर्ड वर्जन में, तो क्या होता है वहाँ पर आपने यदि कोई स्पेलिंग गलत लिखी है, सेंटेंस गलत लिखा, तो उसका अल्टरनेटिव आपको बताए, ऑटो करेक्शन आपकी स्पेलिंग बता सकता है.
These are the diagram of incremental model. First we find the requirement. For in this diagram we have considered only three phases. In one, for example, we have one requirement that we design and develop, then test and implement and give the user to use it. यूज़र यूज करने के बाद फिर हम दोबारा दूसरी रिक्वायरमेंट डिज़ाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, देन टेस्टिंग, देन इम्प्लीमेंट. दिस प्रोसेस goes till the end of development. So what are the advantage of incremental model? As a product is to be delivered in parts. छोटे छोटे टुकड़ों में हम प्रोडक्ट देते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. यदि आपके पास इनिशियल फेज में बहुत सारा बजट या पावर नहीं है तो क्या करेंगे आप, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डेवलप कीजिए विथ लेस नंबर ऑफ डेवलपर. सेकंड क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन कैन बी पुट ऑन प्रोजेक्ट बिकॉज वर्क इज टू बी डन इन डिलीवर इन पार्ट्स. छोटे छोटे टुकड़ों में करें तो इसीलिए हम कम पर्सन का यूज कर सकते हैं. थर्ड वन, एज ए डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर नेक्स्ट रिलीज एंड यूज ऑफ अर्ली वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इज डन साइमल्टेनियसली इफ फाउंड एरर्स कैन बी करेक्टेड. अभी क्या होता है कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर में एक बार रिलीज होता है, आप बहुत सारे ऐप इंस्टॉल किए होंगे सिस्टम पे, टाइम टू टाइम अपडेट आते हैं उसमें, तो क्या आपका करेंटली जो काम करो बंद कर देता है? नहीं, आपसे पूछता है कि आप इसमें अपडेट करना चाहते हो, यस या नो. तो सिमिलर दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल. कस्टमर और एंड यूजर गेट द चांस टू सी द यूजफुल फंक्शनलिटी अर्ली इन द SDLC. डेवलपमेंट के स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट फेज में ही, हम इनिशियल स्टेज में ही हम एक वर्किंग मॉडल मिल जाता है जिसको कस्टमर यूज कर सकता है. एज ए रिजल्ट ऑफ एंड यूजर फीडबैक रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसिव रिलीज बिकम मोर क्लियर. वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि कस्टमर को एट द एंड प्रोडक्ट मिलता था. यदि उसमें कुछ गलती है तो कस्टमर फीडबैक दे के कर भी क्या सकता है, बस यही बोल सकता है गलत है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. बट इन दैट मॉडल आप यदि कस्टमर फर्स्ट फेज में यूज करता है और कुछ फीडबैक देता है कि विच काइंड ऑफ चेंजेस आर रिक्वायर्ड, देन वी कैन इम्प्लीमेंटेड दी चेंजेस इन नेक्स्ट फेज. Next point, as a functionality is increment in steps, testing also becomes easy. यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में काम करें, छोटे छोटे मॉड्यूल बना रहे हैं, तो हम उसकी टेस्टिंग भी इजीली कर सकते हैं. जब टेस्टिंग इजीली हो जाएगी तो रिस्क फेलियर चांसेस भी उसके कम होंगी. नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिक्रीज एज यूजर स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट ईयरली. लोअर इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, सबसे कम से ले रहेगी स्टार्टिंग में. इन दिस मॉडल कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू ईच बुल्ट. हर रिलीज के बाद कस्टमर अपना फीडबैक देता है, बट अदर मॉडल में ऐसा नहीं. इट इज़ ईजियर टू टेस्ट एंड डिबग ड्यूरिंग द स्मॉल. छोटे छोटे इटरेशन होते हैं तो हम इजीली उसको टेस्ट कर सकते हैं और जो भी एरर है उसको डिबग भी कर सकते हैं. देन व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ मॉडल? एज ए प्रोडक्ट डिलीवरी इन ए पार्ट टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट इज हायर. क्योंकि हम काम छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं इसलिए हमें बहुत सारा टाइम लगेगा. जैसे ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. सेकंड, वेल डिफाइंड इंटरफेस आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट मॉड्यूल डेवलप विथ ईच फेस. आपने एक फेस बनाया, फिर आपने दूसरा फेस बनाया, तो उससे कनेक्ट करने के लिए हमें इंटरफेस चाहिए. यदि आपने इंटरफेस में कोई भी मिस्टेक की तो आपका प्रोजेक्ट जो वर्किंग था ऑलरेडी वो भी काम नहीं करेगा. So we need a well-defined interface. The model require well-defined project planning schedule to distribute the work properly. अब इसमें क्या, हम काम छोटे छोटे मॉड्यूल में कर रहे हैं तो हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी या कौन सा काम कब करना है और कौन सा बंदा करेगा. It is required scheduling. Next, testing of module also result into overhead and increased cost. आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं, डेली वही काम करें तो आपसे कॉस्ट बढ़ सकती है इंडिविजुअल. नीड्स ए क्लियर एंड कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द होल सिस्टम बिफोर इट कैन बी ब्रोकन डाउन एंड पुल्ड. आपको सभी फंक्शन स्टार्टिंग में पता होना चाहिए क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट हो जाती है फ्रीज. जो आपने डायग्राम में देखा था ऑलरेडी, रिक्वायरमेंट फ्रीज होती है, बस नेक्स्ट फेज से हमारे चेंजेस होते हैं. व्हेन टू यूज दिस मॉडल कैन बी यूज व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द
complete system are clearly defined and understood. Second, major requirement must be defined. However, some details can evolve with time. There is a need to get a product to the market early. जब हमें पता चला कि हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनी सिमिलर सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाली है और वो कंपनी वाटरफॉल का यूज़ कर रही है, तो हम इंक्रीमेंट का यूज़ करके उसका स्मॉलर वर्जन उस कंपनी से पहले लॉन्च कर देंगे। तो क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, बाद में नई फीचर एडिट कर देंगे। ए न्यू टेक्नोलॉजी बिंग, जब आपको नई नई टेक्नोलॉजी यूज करनी है, उसमें ऐड करनी है, तो आप ऐसे मॉड्यूल में काम करें। रिसोर्स विथ नीड स्किल्स आर नॉट अवेलेबल, जबकि आप जितने भी रिसोर्स चाहिए उतने आपके पास अवेलेबल इनिशियली नहीं है, कुछ हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट मॉडल का यूज कर सकते हैं। देयर आर सम हाई रिस्क फेलियर एंड गोल्स, यदि आपको लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, देन यूज दिस काइंड ऑफ मॉडल, दैट इज इंक्रीमेंट मॉडल। लेट्स बी डिस्कस नेक्स्ट मॉडल, दैट इज कॉल्ड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इट्स नेम सजेस्ट दैट इट इज वर्क फास्टली। रेड मीन्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, इट इज ए टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। जो हमने इंक्रीमेंट बोला उसका ही वर्जन है, बट सम चेंजेस। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? दिस मॉडल इज सिमिलर टू वाटरफॉल मॉडल विच अचीव द हाई स्पीड डेवलपमेंट यूजिंग कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन। दिस इज अ न्यू टर्म, कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन. It means when we develop such kind of software by using RAD model, then we have purchased some already existing component from different companies and then assemble these component to make a complete software. आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया कि डिफरेंट कंपनी से डिफरेंट कंपोनेंट बाय किए। फॉर एग्जांपल, एक से आपने डेटाबेस बाय किया, एक से आपने इंटरफेस का कोड बाय किया, एक से आपने रिक्वायरमेंट बाय की, एक से आपने कोड कराया, वो बाद में इसको असेंबल कर दिया। आपका काम क्या था? ओनली असेंबलिंग। तो जब असेंबलिंग करनी है तो वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी टेस्टेड मॉड्यूल मिलने वाले हैं। इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप कैन बी मॉड्यूलराइज्ड इन सच ए वे that each of them can be completed by different teams in a fixed time, then the software is a candidate for RAD. अब क्वेश्चन ये आता है कि RAD मॉडल कब लगाएंगे हम? तो उसके लिए कंडीशन है कि यदि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसको आप इंडिपेंडेंटली छोटे छोटे मॉड्यूलों में डिवाइड कर सकते हैं और हर मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली वर्क करे, वो किसी और पर डिपेंड ना हो और उसका टाइम एक फिक्स ड्यूरेशन में काम उसका ख़त्म हो जाए, तब हम लगाते हैं RAD। क्योंकि यदि मैंने काम अपना ख़त्म कर दिया और दूसरे वाले ने अपना काम टाइम पे ख़त्म नहीं किया, तब भी मेरा सॉफ्टवेयर असेंबल और इंटीग्रेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दूसरे पर डिपेंड। इन RAD मॉडल द कंपोनेंट ऑफ फंक्शंस आर डेवलप इन पैरेलल एज इफ दे वेयर मिनी प्रोजेक्ट। इसके जो डिफरेंट मॉड्यूल हैं वो पैरेलली काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट। The development are time boxed, delivered and then assembled into a working prototype. बाद में क्या करते हैं कि जो टाइम पे हमें बॉक्स मिले उनको डिलीवरी प्रोडक्ट जो भी मिले उसको कंबाइन करते हैं और ऑन टाइम डिलीवरी दे देते हैं। This can quickly give the customer something to see and use and to provide feedback regarding the delivery and their requirement. ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि आपने डिफरेंट पार्टी से डिफरेंट कंपोनेंट लिए, वो असेंबल किए और कस्टमर को दे दिया। कस्टमर ने यूज़ किया और उसको फीडबैक देगा और कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। दिस इज द डायग्राम ऑफ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। देयर आर नंबर ऑफ फेसेस। फर्स्ट वन इज बिजनेस मॉडलिंग, सेकेंड डेटा मॉडलिंग, थर्ड प्रोसेस मॉडलिंग, फोर्थ एप्लीकेशन जनरेशन, फिफ्थ टेस्टिंग एंड टर्नओवर। दिस इज द वन फेज। देन वी वर्क बाय वन टीम। यदि मैंने अपना प्रोजेक्ट 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया है तो मैंने मॉड्यूल 1 टीम 1 को दिया, मॉड्यूल 2 टीम 2 को दिया एंड मॉड्यूल 3 टीम 3 को दिया एंड मॉड्यूल 4 टीम 4 को दिया। तो टीम 1 परफॉर्म दीज एक्टिविटी, सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म बाय टीम 2, टीम 3, टीम 4 एंड टीम 5 टिल नाउ। देन हाउ these phases work? First one is business modeling. The information flow is identified between various business functions. These business functions collect following information.
हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो किसके लिए यूज होने वाले हैं, उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन यूज करेगा, इन्फॉर्मेशन का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा और कौन कैसे प्रोसेस होगी। तो फर्स्ट, इंफॉर्मेशन दैट ड्राइव द बिजनेस प्रोसेस, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग जनरेट, द जनरेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन फ्लो, द प्रोसेस ऑफ फ्लो और प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो। सबसे पहले कि भाई किस बिजनेस के लिए बनाया है, इससे हमें क्या आउटकम जनरेट होगा, ये आउटकम को कौन जनरेट करेगा और ये आउटकम का डायरेक्शन क्या होगा और देन कैसे प्रोसेस होगी। दीज आर कंसिडर इन बिजनेस मॉडलिंग। देन डेटा मॉडलिंग, in this space the information obtained in business model is classified into data object. The characteristic of data object are identified. Then the relation among various data object is also identified. हमने पूरे छोटे छोटे डेटा मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया है। अब हम उनके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। यदि एक मॉड्यूल हम चेंज करते हैं तो दूसरे में क्या चेंजेस होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, कौन कौन से फंक्शंस को करने हैं, जैसे टीम 1, टीम 2, टीम 3 हमने प्रीवियस डायग्राम में जो देखा। देन प्रोसेस मॉडल, इन दिस स्पेस द डेटा ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोसेस, दैट मीन्स एक्चुअल कोडिंग अब हम करने वाले। दिस प्रोसेस आर टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा ऑब्जेक्ट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस फंक्शन। आपके डेटा रेडी है, डेटा से फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, here are two terms, one is data, another is information. Data is a collection of raw material and information is a process form of data which give a some useful meaning. हमें डेटा से ज़रूरी नहीं है कि कोई मीनिंग मिले, बट इंफॉर्मेशन से मीनिंग मिलेगी, ठीक। देन नेक्स्ट पेज, एप्लीकेशन जनरेटर फॉर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर वेरियस ऑटोमेशन टूल्स कैन बी यूज। हम जैसे जैसे ऑटोमेशन टूल यूज करते हैं तो हमारे क्या टास्क फास्ट हो जाता है। रेड आल्सो मेक्स यूज ऑफ रियूजेबल कंपोनेंट। रियूजेबल कंपोनेंट मीन्स दोज कंपोनेंट विच इज यूज्ड बाय अनदर सॉफ्टवेयर एंड दे आल्सो यूज्ड बाय मी, और क्रिएट रियूजेबल कंपोनेंट टू हैव रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। रियूजेबल कंपोनेंट का क्या बेनिफिट है कि रियूजेबल कंपोनेंट जो भी होते हैं पहले से टेस्टेड होते हैं किसी कंपनी के द्वारा, तो हमें क्या उसको टेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट यूज करना होता है। देन next page, testing and turnover. As RAID use reusable component, the testing efforts are reduced. ऑलरेडी टेस्ट हम यूज कर रहे हैं तो हमें कम टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बट कब टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंट मॉड्यूल को। बट इफ बी न्यू कंपोनेंट आर एडेड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस देन सच कंपोनेंट्स नीड टू बी टेस्टेड. It is equally important to test all the interface. Then goes to एडवांटेज ऑफ रेड मॉडल, रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, जल्दी मिलता है हमें, टाइम कम हो जाता है क्योंकि पैरेलल एक्टिविटी चलती। इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट का यूज करते हैं। क्विक इनिशियल रिव्यू, अगर आपको इनिशियल फेज में डेवलप एक मॉडल मिल जाता है जिसको हम कस्टमर को दे सकते हैं और कस्टमर उसका फीडबैक दे सकता है। इंकरेज कस्टमर फीडबैक, इंटीग्रेशन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, solve a lot of integration issue. Then results into reduced cost as less developers are required. क्योंकि छोटे छोटे में पार्ट्स में काम करना है तो आपको कम डेवलपर चाहिए तो कम आपका कॉस्ट होगा। डिसएडवांटेज ऑफ रेड मॉडल, डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग टीम एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फॉर आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। इसकी सक्सेस किस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोजेक्ट में 3 टीमें, 2 टीम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक टीम अच्छा काम नहीं कर रही, इन दैट कंडीशन में भी आपका सॉफ्टवेयर सक्सेस नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, ओनली सिस्टम कैन बी मॉड्यूलराइज्ड कैन बी बिल्ट यूज रेड। आप वही सिस्टम रेड से डेवलप कर सकते हैं जिस सॉफ्टवेयर को आप छोटे छोटे टुकड़ों में और मॉड्यूलर में डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रिक्वायर हाईली स्किल्ड डेवलपर और डिज़ाइनर। क्यों चाहिए हाईली स्किल्ड, क्योंकि उनको अपना इंडिपेंडेंट काम करना है, उनके पास इतनी नॉलेज होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। फोर्थ पॉइंट, हाई डिपेंडेंसी ऑन मॉडलिंग स्किल।
किस पे डिपेंड करता है? मॉडलिंग पे। आप जितने अच्छे मॉड्यूल बनाएंगे उतनी अच्छा आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। इन एप्लीकेबल टू cheaper project as a cost of modeling and automated code generation is very high. This model is costly because बहुत सारे automation tool यूज करता है, reuse component यूज करता है, जिनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो आपको कॉस्ट वेरी। It require multiple teams or large number of people to work on the scalable project. जैसे कि हमने डिफाइन किया है कि पैरेलल टास्क होता है तो पैरेलल हमें डेवलपर चाहिए, तो जैसे नंबर ऑफ डेवलपर बढ़ेंगे तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, जबकि इंक्रीमेंटल में हमारा ऐसा नहीं था, कम डेवलपमेंट के साथ हम काम कर सकते। अब्सेंस ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट कैन लीड द फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट। आपने जब प्रोजेक्ट का प्लानिंग की तब आपने डिसाइड किया है कि देयर आर नंबर ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं उसका यूज करके प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता हूँ। बट एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, जब आपने ये प्रोजेक्ट रीयूजेबल कंपोनेंट परचेस किए और वो प्रोजेक्ट रीयूजेबल कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस में आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।